कम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं लोड बैलेंसिंग मेथड्स के बारे में। लोड बैलेंसिंग मेथड कितने तरह के होते हैं F5 बिग आईपी एलटीएम में, एंड कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इनका बिहेवियर होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियो में इन सारे लोड बैलेंसिंग मेथड का हम लोग लैब देखने वाले हैं, कैसे F5 बिग आईपी पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड कैसे बिग आईपी उस पर्टिकुलर लोड बैलेंसिंग को हैंडल करता है। ये सारा कुछ हम लोग लैब के थ्रू अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग F5 लोड बैलेंसिंग मेथड का बात करते हैं तो इसको हमने बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड एंड दूसरा डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम लोग स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड का बात करते हैं तो स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड में F5 क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग कनेक्शन इन यूनिफॉर्म प्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लोड फैक्टर और करंट कंडीशन और परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर। लोड बैलेंसर क्या करता है? सिंपली क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट उसको रिसीव होता है वो यूनिफॉर्मली क्या करता है, जो भी आपका पूल मेंबर है, जो भी जितने भी सर्वर है पूल मेंबर में, वो सारे सर्वर को इक्वली क्या करता है, उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट्स को डिवाइड कर देता है। वो सर्वर का क्या करता है, ना लोड फैक्टर चेक करता है, ना ही करंट कंडीशन चेक करता है, और ना ही परफॉर्मेंस चेक करता है। परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर, सर्वर का परफॉर्मेंस भी चेक नहीं करता है। ठीक है, F5 डज नॉट चेक एनी पैरामीटर ऑफ सर्वर, यही चीज हमने बताया था। तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, टोपोलॉजी के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा टोपोलॉजी है, ठीक है, और इस टोपोलॉजी में क्या है, हमने मतलब ये मान लो क्लाइंट है हमारा, ये F5 बिग आईपी हमारा मतलब डिवाइस है, और ये हमारा एक पूल हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और उस पर्टिकुलर पूल में हमारे 3 सर्वर है। तो जब भी F5 बिग आईपी में मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुआ, तो ये क्या करेगा, पहले सर्वर को भेज देगा। अगर 3 रिक्वेस्ट रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, तीनों रिक्वेस्ट को इक्वली डिवाइड कर देगा, जितने भी आपके नोड मेंबर है। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों को एक एक डिवाइड कर दिया सर्वर को। अगर आपके 4 पुल मेंबर रहते तो ये क्या करता है, चारों को एक एक डिवाइड कर देता। अब मान लीजिए कि 3 को डिवाइड कर दिया, अब जो चौथा आएगा तो चौथा क्या करेगा, अपना मतलब फर्स्ट वाले को फिर से दे देगा। अगर पांचवा आया तो क्या करेगा, सर्वर 2 को दे देगा। मतलब कि ये क्या करेगा, इक्वल वे में क्या करता है, कनेक्शन को डिवाइड करते रहता है। जो पुल होता है, पुल के अंदर जो सर्वर होते हैं उनको, ठीक है। ये सर्वर का ना ही लोड फैक्टर चेक करता है, ना ही इस पे कितना मतलब कि कितना रैम और सीपीयू फ्री है, कौन सा सर्वर बेटर कनेक्शन हैंडल कर रहा है, कौन से सर्वर का हार्डवेयर स्ट्रांग है, ये सारा कुछ पैरामीटर ये कुछ भी लोड बैलेंसर चेक नहीं करता है। स्टैटिक लोड बैलेंसिंग में क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट रिसीव हुआ वो क्या करता है, जो आपने पर्टिकुलर लोड बैलेंसिंग मेथड स्टैटिक मेथड कॉन्फ़िगर कर रखा है उसके हिसाब से ये कनेक्शन फॉरवर्ड कर देता है, इक्वली डिवाइड कर देता है जो आपका पूल मेंबर होता है उसके बीच में। बट जब भी हम इसका बात करते हैं, दूसरा वाला जो है अपना डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड का, तो डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, जो हमारा लोड बैलेंसर होता है वो क्या करता है, चेक्स मल्टीपल सर्वर फैक्टर बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेंडिंग द ट्रैफिक ऑन सर्वर। सर्वर पे ट्रैफिक सेंड करने के पहले वो क्या करता है, सर्वर के मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करता है कि कौन सा सर्वर इस ट्रैफिक को बेटर हैंडल कर पाएगा। अब क्या क्या चेक कर सकता है, तो कौन से सर्वर पे कितना लोड है, किसका सीपीयू सही है, किसका रैम सही है, किसका ज़्यादा सीपीयू फ्री है, किसका रैम फ्री है, कौन सा सर्वर बेटर कनेक्शन हैंडल कर रहा है, किसके पास सबसे ज़्यादा एक्टिव कनेक्शन है। ये सारा कुछ हम लोग आगे देखने वाले कि एक्टिव कनेक्शन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कनेक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बट इतना समझ लीजिए कि जब भी डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड में अगर अपना मतलब कि F5 लोड बैलेंसर को अगर कुछ मतलब कनेक्शन रिसीव हो रहा है, कोई ये रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या करता है, जो हमारा पूल होता है और पूल के अंदर जो मेंबर होते हैं उन मेंबर्स का रैम सीपीयू एक्टिव कनेक्शन मतलब कि आउटस्टैंडिंग कनेक्शन मल्टीपल फैक्टर्स वो चेक करता है, और चेक करके उनके परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करता है, जो रिक्वेस्ट होता है वो फॉरवर्ड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे सर्वर 1 का परफॉर्मेंस अच्छा था तो सर्वर 1 के पास उसने रिक्वेस्ट ये कर दिया। अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिसीव होता है और उस केस में भी अगर पैरामीटर चेक करने के बाद सारा कुछ ओके है सर्वर 1 के लिए, तो ये क्या करेगा, सर्वर 1 पे ही सेकेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर देगा। स्टैटिक की तरह नहीं कि वो क्या कहे, पहला वाला सर्वर 1 के पास गया तो दूसरा वाला सर्वर 2 के पास ही जाना चाहिए। तो इसमें क्या करता है, ये हमारे जो सर्वर का परफॉर्मेंस है, सर्वर के पैरामीटर्स है वो चेक करता है, मल्टीपल पैरामीटर्स, और बेस्ड ऑन दैट क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। मतलब इसमें क्या किसका डिसीजन रहता है,
F5 बिग आईपी का डिसीजन रहता है कि कौन से सर्वर पे वो अपना रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और स्टैटिक में क्या होता है, जो भी आपने टाइप कॉन्फ़िगर किया है स्टैटिक वाला, उसके हिसाब से वो क्या करता है, कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक मेथड में कितने तरह के हमारे लोड बैलेंसिंग टाइप होते हैं, ठीक है। तो जब स्टैटिक का बात करते हैं तो स्टैटिक में हमारा राउंड रॉबिन होता है, स्टैटिक रेशियो होता है, वेटेड लिस्ट कनेक्शन होता है, रेशियो सेशन होता है, रेशियो लिस्ट कनेक्शन होता है। एंड जब डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक में क्या होता है, लिस्ट कनेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये स्टैटिक रेशियो जो है ये आप नोड पे भी लगा सकते हैं और मेंबर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा लिस्ट कनेक्शन है, लिस्ट कनेक्शन क्या है, डायनेमिक है, ये नोड और मेंबर पे काम करता है। फास्टेस्ट जो है वो डायनेमिक मेथड है, बट ये नोड और एप्लीकेशन पे काम करता है। ऑब्जर्व जो है ये भी क्या है, डायनेमिक मेथड है, ये नोड और मेंबर पे काम करता है। प्रिडिक्टिव सेम नोड और मेंबर पे काम करता है। डायनेमिक रेशियो क्या करता है, नोड और मेंबर पे काम करता है। लिस्ट सेशन हमारा काम करता है। वेटेड लिस्ट कनेक्शन ये हमने बताया था ऑलरेडी, ये नोड और मेंबर पे काम करता है। और ये क्या है, स्टैटिक है। जो भी मैंने ग्रीन के साथ मैच किया है वो स्टैटिक है, और जो मैंने ब्लू के साथ मैच किया है वो सारे डायनेमिक है। तो इन सारे के बारे बारे में देख लेते हैं। अब देखिए लोड बैलेंस, जब आप लोड बैलेंसर में लॉगिन करते हैं एंड जब आप पूल में जाते हैं, ठीक है, पूल में जाके और लोड बैलेंसिंग मेथड्स पे मैं आपको एक बार ये कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, बेसिकली लोड बैलेंसर का ये है, ठीक है। तो जब आप पूल में जाते हैं और पूल में जाके लोड बैलेंसिंग मेथड्स पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग मेथड होता है वो क्या होता है, राउंड रेबन रॉबिन होता है, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से ये है, टाइप है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे रेशियो है मेंबर के साथ, और फिर अगर देखिएगा तो रेशियो नोड के साथ भी है, ठीक है। रेशियो क्या है, हमारा लिस्ट कनेक्शन क्या है, मेंबर के साथ है, और लिस्ट कनेक्शन अगर आप देखिएगा तो नोड के साथ है, ठीक है। तो यही मैंने क्या किया है, टुगेदर करके मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको अरेंज कर दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन कि कौन सा जो हमारा लोड बैलेंसिंग मेथड होता है वो कैसे वर्क करता है। तो जब हम लोग राउंड रॉबिन की बात करते हैं, ठीक है, राउंड रॉबिन की बात करते हैं तो राउंड रॉबिन क्या है, इट इज़ अ डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड है। किसका, F5 लोड बैलेंसर पे हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड, F5 LTM डज नॉट चेक एनी पैरामीटर ऑफ सर्वर। यही मतलब जो हमने स्टैटिक में ये किया था, डिफाइन किया था। ये क्या करता है, F5 जो हमारा मतलब लोड बैलेंसर होता है वो कोई भी पैरामीटर नहीं चेक करता है सर्वर का, टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक टुवर्ड्स सर्वर्स, सर्वर के तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए कोई भी पैरामीटर चेक नहीं करता है। द सिस्टम पासेस ईच न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट सर्वर इन लाइन। क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट रिसीव होता है हमारे F5 पे वो क्या करता है, इट इट पासेस ईच न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट सर्वर इन लाइन। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अपना टोपोलॉजी ले और इसमें बात करें अगर राउंड रॉबिन की, ठीक है, तो अगर फर्स्ट कनेक्शन रिसीव हुआ था तो फर्स्ट कनेक्शन रिसीव हुआ था तो किस पे फॉरवर्ड कर दिया था, हमारा F5 सर्वर वन पे। तो नेक्स्ट सर्वर क्या है, कौन सा वेटिंग सर्वर है हमारा, मतलब सर्वर वन के बाद सर्वर टू कौन सा वेटिंग में है, हमारा सर्वर टू है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा वो क्या करेगा, ये सर्वर टू को फॉरवर्ड कर देगा। अब सर्वर टू के बाद हमारा क्या आ रहा है, सर्वर थ्री है, तो सर्वर थ्री क्या रहेगा, इनलाइन रहेगा पहले से ही कि कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा तो हमारा जो मतलब कि बिग आईपी है वो किस पे फॉरवर्ड कर देगा, हमारे सर्वर थ्री पे। और सर्वर थ्री के बाद सर्वर फोर कोई नहीं है तो ये क्या करेगा, फिर से फर्स्ट वाले को चौथा कनेक्शन फॉरवर्ड ये कर देगा, चौथा चौथा जो रिक्वेस्ट होगा वो हमारे सर्वर वन को फॉरवर्ड कर देगा। वैसे ही पांचवा फिर से हमारे किस पे फॉरवर्ड कर देगा, सर्वर टू पे। तो ये क्या करता है, ये एरे वे में मतलब कि उसके मतलब कि इनलाइन सर्वर वो देखता है कि नेक्स्ट सर्वर कौन सा है और उस कौन सा खाली है और कौन सा मतलब कि उसके बाद पहले सर्वर के बाद कौन सा सर्वर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा सर्वर आएगा, तो दूसरे सर्वर को क्या करता है, नेक्स्ट न्यू कनेक्शन जो आता है वो फॉरवर्ड कर देता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग कनेक्शन इवनली अक्रॉस द एरे ऑफ मशीन बीइंग लोड बैलेंस, ठीक है। जितने भी मशीन हम लोग ये किए रहते हैं उसमें ये क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है जो भी रिक्वेस्ट आते हैं। दिस मेथड वर्क्स वेल इन मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है ये अच्छा वर्क करता है, स्पेशली कब, जब जो इक्विपमेंट टाइप है, जो हमारे सर्वर टाइप है, उनका जो मतलब कि पैरामीटर होता है, जो हमारे हार्डवेयर पैरामीटर्स होते हैं, जो कैपेबिलिटी होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो लोड बैलेंसिंग मेथड जो हमारा राउंड रॉबिन है वो सबसे अच्छा वर्क करता है स्टैटिक केस में, ठीक है। मतलब इस केस में क्या, जो भी हम सर्वर लगाते हैं सबका हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। और उसी केस में ये क्या करता है, सबसे अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है, रफली इक्वल इन प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी। अब दूसरा क्या आता है, रेशियो। ये क्या किस पे काम करता है, मेंबर एंड नोड दोनों पे काम करता है। वी आर यूजिंग दिस मेथड व्हेन द सर्वर प्रेजेंट इन पूल डज नॉट हैव सेम कैपेबिलिटी। अब मान लीजिए कि हमारे इसमें पूल में 3 सर्वर है, ये 3 सर्वर है और तीनों का कैपेबिलिटी सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाला जो हमारा सर्वर है उसके पास कितना रैम है, तो 4 GB रैम है। सेकेंड वाले के पास क्या है, 2 GB रैम है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग स्टैटिकली ये करते हैं, मतलब कि रेशियो डिफाइन करते हैं कि कौन से सर्वर पे कितना कनेक्शन फॉरवर्ड होगा। और वो मतलब कि जो हम लोग रेशियो डिफाइन करते हैं वो कौन, मतलब कि हम लोग खुद कॉन्फ़िगर करते हैं किस पे, लोड बैलेंसर पे। और जैसे मान लीजिए पहले के पास रैम 4 GB है, दूसरे के पास 2 GB है, तीसरे के पास 4 GB, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो दे देंगे कुछ इसका, इसको दे देंगे 40% फर्स्ट वाले को, ठीक है। सेकेंड वाले को कितने दे देंगे, 20%। और थर्ड वाले को 40% दे देंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो काम करेगा वो क्या, 4:2:2:2। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा आप ध्यान मत दीजिएगा। 4:2:4। पहले को कितना, मतलब मान लीजिए कि अगर 10 कनेक्शन आया तो 4 कनेक्शन क्या करेगा, सर्वर 1 को फॉरवर्ड कर देगा। 2 कनेक्शन क्या करेगा, सर्वर 2 का कैपेबिलिटी थोड़ा सा कम है तो सर्वर 2 को 2 कनेक्शन फॉरवर्ड कर देगा। और सर्वर 3 को क्या करेगा, सर्वर 3 का कैपेबिलिटी अच्छा है तो सर्वर 3 को 4 कनेक्शन ये कर देगा। तो ये जो रेशियो है ये कौन डिफाइन करता है, ये रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सर्वर। ठीक है, it is a static method. It is allow us to set the ratio weights according to capacity of server। वही मैंने बताया कि ये जो मतलब रेशियो सेट करते हैं ये हम लोग करते हैं। द नंबर ऑफ कनेक्शन दैट ईच मशीन रिसीव्स ओवर टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू ए रेशियो। जो हम लोग रेशियो सेट करते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ कनेक्शन सर्वर को रिसीव होता है। सर्वर विथ हाईएस्ट रेशियो वैल्यू विल रिसीव मोर रिक्वेस्ट, जिसका मतलब कि परफॉर्मेंस वैल्यू अच्छा है वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा मतलब कि जो जिसको आप हाईएस्ट रेशियो ये कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, वो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका मतलब कि हार्डवेयर अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी तो आप उसको हाईएस्ट रेशियो असाइन कर रहे हो। और वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। नेक्स्ट जो हमारा लोड बैलेंसिंग मेथड है वो है फास्टेस्ट। जब भी हम लोग फास्टेस्ट की बात करते हैं तो ये किस पे वर्क करता है, मेंबर एंड एप्लीकेशन पे वर्क करता है। ठीक है, इट इज ए डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड। ये एक डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड है एंड इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग लेयर 7 रिक्वेस्ट्स। अब आउटस्टैंडिंग लेयर 7 रिक्वेस्ट क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें, हमारे पास ऑलरेडी टोपोलॉजी अवेलेबल है। तो आज के डेट में क्या होता है, जो बिग आईपी हमारा है, लोड बैलेंसर जो है वो एक सिंगल टाइम पे क्या करता है, थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव करता है। ठीक है, तो जब ये रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे बिग आईपी है तो बिग आईपी क्या करता है, सर्वर के साथ एक कनेक्शन बनाता है। और कनेक्शन बना के क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसने क्या किया कि 500 रिक्वेस्ट हमारा क्या किया, इसने फॉरवर्ड कर दिया सर्वर 1 पे। ठीक है, 500 रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया। और उस जो रिक्वेस्ट ये फॉरवर्ड करता है उसका क्या, ये एक काउंटर बना के रखता है, एक टेबल बना के रखता है, बेसिकली काउंटर कनेक्शन टेबल बना के रखता है। और ये जब रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के तरफ तो ये एक्सपेक्ट करता है कि सर्वर के तरफ से रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर कनेक्शन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता है लोड बैलेंसर के पास वापस, उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग कनेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसने 500 इस क्या किया, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया था सर्वर के पास। और 500 में से क्या किया, 500 जो हमारा था रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुआ था सर्वर के पास, और इस 500 में से 400 जो रिक्वेस्ट थे उसके रिस्पॉन्स वापस आ गए सर्वर के पास। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स वापस आ गए तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग कनेक्शन वो होगा, वो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे सर्वर 1 के लिए क्या हो जाएगा, 100 आउटस्टैंडिंग कनेक्शन। अब मान लीजिए फिर इसको क्या हुआ, 2000 कनेक्शन रिसीव हुए, 2000 रिक्वेस्ट रिसीव किए, और 2000 रिक्वेस्ट उसने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया किस पे, सर्वर 2 पे। सर्वर 2 ने क्या किया, 1800 रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे दिया। तो 2000 माइनस, आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा मैं भाई बार बार बोल रहा हूँ। 2000 माइनस 1800 क्या किया, सेकेंड वाले ने, सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया वापस इसको। तो
सर्वर टू के लिए आउटस्टैंडिंग कनेक्शन कितना हो गया, 200। सर्वर थ्री के लिए वैसे ही मान लीजिए कितना आउटस्टैंडिंग कनेक्शन, 300 हो गया। ठीक है, तो सर्वर टू के लिए 200 एंड सर्वर वन के लिए क्या हो गया, 100। तो सर्वर वन के पास क्या है, हमारा लीस्ट आउटस्टैंडिंग कनेक्शन है, तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगा वो किसके पास फॉरवर्ड होगा, हमारा सर्वर वन के पास। ठीक है, तो ये तो था, आप समझ गए होंगे बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नोटपैड का यूज कर लेता हूँ, पेंट का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। मैं एक नया स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड फिर आपको समझाता हूँ एक बार और। मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्या था बेसिकली, मैंने क्या किया, जब भी कनेक्शन रिसीव होता है, जब भी रिक्वेस्ट रिसीव होता है F5 पे, तो F5 क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है सर्वर और F5 के बीच में, और क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुआ, इसने क्या किया, 1000 रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया किसको, लोड बैलेंसर को। अब क्या करता है, जो हमारा सर्वर होता है, जो हमारा लोड बैलेंसर होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो रिक्वेस्ट इसने फॉरवर्ड किया था, जो रिक्वेस्ट इसने सर्वर को फॉरवर्ड किया था, उससे इसको क्या रिटर्न रिस्पांस मिलेगा। और जिस कनेक्शन का रिस्पांस नहीं मिलता है वो क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसने 1000 कनेक्शन फॉरवर्ड किए थे सर्वर वन को, और सर्वर वन ने क्या किया कि सर्वर वन ने 900 को 900 का वापस रिस्पॉन्स कर दिया, तो 900 जो था वो क्या हो गया हमारा, मतलब कि रिस्पॉन्डेड ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग कनेक्शन हुआ वो क्या हो गया, 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू 100। ठीक है, वही चीज मैंने आपको पहले समझाया था। तो वैसे ही मान लीजिए जैसे इसके पास 100 आउटस्टैंडिंग कनेक्शन हो गया, सर्वर टू के पास हमारा क्या हो गया, 50 आउटस्टैंडिंग कनेक्शन हो गया, और सर्वर थ्री के पास क्या हो गया, 300 आउटस्टैंडिंग कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में सबसे कम आउटस्टैंडिंग कनेक्शन किसके पास है, सर्वर टू के पास। जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा वो किसके पास फॉरवर्ड होगा, सर्वर टू के पास फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, ये एक अपना एल्गोरिदम यूज करता है, और उस बेस पे क्या करता है, जो कौन सा फास्टेस्ट सर्वर है उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसके पास क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, और क्या करता है, बेस्ड ऑन अपना जो मतलब कि आउटस्टैंडिंग लेयर 7 रिक्वेस्ट था उसके बेस पे। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग लेयर 7 रिक्वेस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जब भी F5 बिग आईपी क्या करता है, L7 रिक्वेस्ट रिसीव करता है, तो उस समय क्या करता है, वो सिस्टम इंक्रीमेंट्स काउंटर, वो काउंटर जो उसने मेंटेन किया रहता है उसमें वो एक प्लस कर देता है, और जब उसका रिस्पॉन्स मिलता है तो वो क्या करता है, उसको एक से घटा देता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने वही किया था। उसके पास टोटल कितना है, 900 है, और 1000 है, उसमें से 900 का रिस्पॉन्स आया, उतना घटा दिया, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपके पास, 100। ठीक है, अब जब भी हम लोग फास्टेस्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो ये किस पे वर्क करता है, जब भी वर्क करता है तो आपका L7 सर्विस प्रोफाइल एंड TCP प्रोफाइल कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। ये सिर्फ TCP इसके लिए वर्क करता है, TCP बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। अगर वहाँ पे UDP बेस्ड एप्लीकेशन ये होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो वो क्या करेगा, एज ए लीस्ट कनेक्शन वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही बता देता हूँ आपको। An outstanding request is one of that has not yet received a response. The big IP system maintains a counter of outstanding L7 request for each pool member. मैंने यही आपको बताया, ये क्या करता है, outstanding pool member का ये मेंटेन करता है, और जब भी उसका मतलब कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है किसी कनेक्शन का, तो वो एज ए आउटस्टैंडिंग लेयर 7 रिक्वेस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं लीस्ट कनेक्शंस के बारे में। लीस्ट कनेक्शंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये वर्क करता है किस पे, पूल मेंबर पे और नोड पे वर्क करता है। ठीक है, दिस इज अ डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड है। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड मतलब इसमें डिसीजन कौन लेता है, F5 बिग आईपी लेता है। F5 बिग आईपी क्या करता है, सर्वर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को चेक करता है, जैसे क्या, करंट नंबर ऑफ कनेक्शंस पर नोड और फास्टेस्ट नोड रिस्पांस। ये क्या करता है, जो भी न्यू रिक्वेस्ट इसको रिसीव होता है वो किस पर्टिकुलर सर्वर पे फॉरवर्ड करता है, जिस पर्टिकुलर सर्वर पे क्या हो, सबसे कम ओपन कनेक्शन हो। अब ओपन कनेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ओपन कनेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि जो हमारा F5 बिग आईपी है, इसने क्या किया, 1000 रिक्वेस्ट क्या किया, फॉरवर्ड किया हमारे सर्वर वन को। आउट ऑफ 1000 रिक्वेस्ट
250 रिक्वेस्ट ऐसे हैं जिस पे अभी भी कम्युनिकेशन जारी है, मतलब कि हमारे एक्टिव कनेक्शंस है। एक्टिव कनेक्शंस मतलब क्या, उस पे अभी भी कम्युनिकेशन जारी है, अभी भी वो कनेक्शन यूज में है। तो उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कनेक्शन बोलते हैं या एक्टिव कनेक्शन बोलते हैं। और मान लीजिए वैसे ही सर्वर 2 पे इसने क्या किया, 1500 रिक्वेस्ट सेंड किए, आउट ऑफ 1500 150 रिक्वेस्ट अभी भी हमारे मतलब यूज में, हमारे कम्युनिकेशन में है, मतलब अभी भी एक्टिव कनेक्शन है। और जो हमारा सर्वर 3 है उस पे इसने क्या किया, 800 कनेक्शन फॉरवर्ड किया, और उस पे क्या है, 50 कनेक्शन अभी भी जो है वो यूज में है, एक्टिव एज ए एक्टिव कनेक्शन है। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन किस पे है, तो जो हमारा मतलब सर्वर 3 है उस पे लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन है। और बेस्ड ऑन दैट हमारा जो मतलब कि F5 बिग आईपी है, जो हमारा लोड बैलेंसर है, वो न्यू रिक्वेस्ट को किस पे फॉरवर्ड कर देगा, हमारे सर्वर 3 पे। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये लोड बैलेंसिंग किस बेस पे करता है, किस पर्टिकुलर सर्वर पे हमारा जो है ओपन कनेक्शन सबसे कम है, उस बेस पे क्या करता है, ये ट्रैफिक क्या करता है, उस पर्टिकुलर सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। और ये जो हमारा मेथड है लीस्ट कनेक्शन मेथड, ये कहाँ वर्क करता है, जहाँ पे हमारे सर्वर जो है उनके सारे सर्वर के कैपेबिलिटी जो है वो सिमिलर होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, ठीक है। इफ मल्टीपल सर्वर आर हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ कनेक्शन count, then it performs round robin algorithm for those servers। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा बैक चले जाए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस दो सर्वर के बीच में सेम हो गए, तो ये क्या करेगा, राउंड रॉबिन परफॉर्म करने लगेगा। जैसे जो हमारा सर्वर 3 है उस पे 800 कनेक्शन आया है, 800 में से क्या है, 150 कनेक्शंस अभी भी एक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में अगर देखेगा तो मतलब कि नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस और नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन सेम हो गए, तो इन दोनों के बीच में वो क्या करेगा, राउंड रॉबिन परफॉर्म कर देगा। पहले इसको रिक्वेस्ट भेज देगा और उसके बाद सेकेंड रिक्वेस्ट जो आएगा वो सर्वर 3 को भेज देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट कनेक्शन हमारा कैसे यूज करता है। करने वाले हैं लोड बैलेंसिंग मेथड का, और वो कौन सा मेथड है, ऑब्जर्व्ड। ये किस पे काम करता है बेसिकली, ये पूल मेंबर और नोड दोनों पे वर्क करता है। और ये भी एक क्या है, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड है। ये क्या करता है, ये इसको आप बोल सकते हो लोड बैलेंसिंग, ये जो मेथड है ऑब्जर्व्ड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो एंड लिस्ट कनेक्शन है। कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो और लिस्ट कनेक्शन है, ये भी क्या करता है, ये वर्क करता है रेशियो पे, मतलब कि जो हमारे पुल मेंबर है और नोड है उस पे रेशियो असाइंड होता है, और उसके बेस पे ये वर्क करता है। बट रेशियो में क्या होता था, जब हम लोग रेशियो मेथड यूज करते थे तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, मैनुअली असाइन करते थे रेशियो हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए और पुल के लिए। बट इसमें क्या है, ऑब्जर्व्ड में आप मैनुअली सर्वर को रेशियो असाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F5 का ये आता है। F5 क्या करता है, F5 कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ ओपन कनेक्शंस, कितना ओपन कनेक्शन है किसी एक पुल पे और नोड पे एवरी सेकेंड। ये क्या करता है, हर एक सेकेंड में कितना ओपन कनेक्शन है एक पर्टिकुलर पुल पे और नोड पे, और उसके बेस पे क्या करता है, ये पुल को क्या करता है, रेशियो असाइन करता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा क्या 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे क्या था, 1000 कनेक्शन रिसीव हुआ हमारे सर्वर 1 को, और उसमें 250 कनेक्शन ओपन कनेक्शन है। 1500 रिसीव हुए हमारे सर्वर 2 को, और 150 कनेक्शन ओपन कनेक्शन है। और सर्वर 3 को हमारे 800 कनेक्शन रिसीव हुए और 150 कनेक्शन उसमें एक्टिव है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए क्या करेगा, हमारा जो लोड बैलेंसर है वो क्या करेगा, अपना जो एल्गोरिदम है वो रन करेगा, और रन करके क्या करेगा, यहाँ पे पहले के लिए मान लीजिए कि रेशियो असाइन कर दिया उसने 1, दूसरे के लिए 2, एंड तीसरे के लिए 5, ऐसा कुछ रेशियो उसने असाइन कर दिया। किसके लिए, 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। बट 12 बज के 1 मिनट 2 सेकंड पे क्या हुआ, वो जो कनेक्शन का ओपन कनेक्शन का रेशियो था और जो कनेक्शन रिसीव हुआ उसका वैल्यू चेंज हो गया। तो वो क्या करेगा, 12 बज के 2 मिनट पे वो फिर से क्या करेगा, अपना एल्गोरिदम लगाएगा। जो लोड बैलेंसर है वो फिर से अपना एल्गोरिदम लगाएगा और फिर से दूसरा रेशियो असाइन करेगा सर्वर को और नोड को, ठीक है। मान लीजिए 12 बज के 2 मिनट पे ये इसने क्या किया, 2 3 2 ऐसे करके सर्वर को रेशियो असाइन कर दिया, और उस पर्टिकुलर बेस पे क्या होगा, हमारा जो ट्रैफिक है न्यू रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड होगा। और किस पे फॉरवर्ड होगा, तो जिस पर्टिकुलर सर्वर के पास हमारा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि 12 बज के 2 मिनट पे, 12 बज के 1 मिनट 2 सेकंड पे हमारा जो रेशियो था
दो, तीन और दो था, तो ग्रेटेस्ट रेशियो किसके पास था? सर्वर टू के पास था। तो 12 बज के 1 मिनट 2 सेकंड पे अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो किस पे फॉरवर्ड हो जाएगा? हमारा सर्वर टू पे। बट अगर बात करें 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे, ठीक है, 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे अगर आप रेशियो देखिएगा तो सर्वर वन पे 1 था, सर्वर टू पे 2 था और सर्वर थ्री पे हमने 5 ये किया था, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट रेशियो किसके पास था 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे? सर्वर थ्री के पास। तो अगर 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे अगर कोई रिक्वेस्ट आता तो वो रिक्वेस्ट किसके पास फॉरवर्ड होता है? सर्वर थ्री के पास। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, प्रीफरिंग द पूल मेंबर विद द ग्रेटेस्ट रेशियो वैल्यू, किसके पास ग्रेटेस्ट रेशियो वैल्यू है उसी के पास न्यू कनेक्शन फॉरवर्ड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्व जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो एंड लीस्ट कनेक्शन है। तो कैसे है? लीस्ट कनेक्शन में भी हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ ओपन कनेक्शंस क्या करते थे? मॉनिटर करते थे। बट लीस्ट कनेक्शन में क्या होता था कि नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन कब ये होता था? मॉनिटर होता था एट द टाइम ऑफ लोड बैलेंसिंग। बट ऑब्जर्व में क्या हो रहा है? एवरी सेकेंड क्या कर रहा है हमारा जो लोड बैलेंसर है वो नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन को मॉनिटर कर रहा है। वही चीज मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? नोट में लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग बात करेंगे हम लोग प्रिडिक्टिव की। प्रिडिक्टिव जो है ये भी क्या है? सिमिलर टू हमारा ऑब्जर्व्ड मेथड वर्क करता है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मेथड में जैसे ईच सेकंड हमारा मतलब कि ये होता था, एल नंबर ऑफ ओपन एल कनेक्शन मॉनिटर होता था, वैसे इसमें भी होता है। बट इसमें उसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारा नोड है उस पर्टिकुलर नोड का परफॉर्मेंस भी हमारा लोड बैलेंसर क्या करता है? मॉनिटर करता है कि किस पर्टिकुलर नोड के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और किस पर्टिकुलर नोड के लिए परफॉर्मेंस मतलब कि इंप्रूव नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। किसके लिए मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है परफॉर्मेंस और किसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्मेंस है। तो नेक्स्ट जो न्यू रिक्वेस्ट इसमें जो असाइन होता है, न्यू रिक्वेस्ट अगर कोई आता है सर्वर पे, सॉरी लोड बैलेंसर पे, तो लोड बैलेंसर क्या करता है? उस पर्टिकुलर न्यू रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर नोड पे फॉरवर्ड करता है जिसका उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के इसमें रहता है, ठीक है। और जिसके पास सबसे हायर प्रोपोर्शन रहता है, जिसके पास मतलब जो इम्प्रूवमेंट का प्रोपोर्शन रहता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसी पे वो कनेक्शन रिसीव होता है, रिसीव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रिडिक्टिव। आप बोल सकते हैं जो हमारा मतलब लीस्ट कनेक्शन है और जो ऑब्जर्व्ड है और जो प्रिडिक्टिव है, ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं। बट लीस्ट कनेक्शन में क्या था कि हमारा मतलब कि एक सिमिलर टाइप आप बोल सकते हो, एक ही तरह से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लीस्ट कनेक्शन में क्या था? सिर्फ नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन मॉनिटर होता था एट द टाइम ऑफ लोड बैलेंसिंग, और फिर क्या करता था? ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देता था जिसके पास मतलब कि सबसे कम ओपन कनेक्शन था। इसमें ऑब्जर्व में क्या था? लीस्ट कनेक्शन मतलब हमारा जो नंबर ऑफ ओपन कनेक्शन था वो मॉनिटर होता था, और बेस्ड ऑन दैट एक पर्टिकुलर रेशियो असाइन होता था पुल मेंबर को और नोड को, और जिसके पास हाईएस्ट मतलब ये रहता था रेशियो वैल्यू रहता था उसके पास न्यू कनेक्शन फॉरवर्ड कर दिया जाता था। और ये जो मॉनिटरिंग होता था ये क्या होता था? ये हर 1 सेकंड होता था, ये लोड बैलेंसिंग के टाइम पे नहीं होता था, जबकि लीस्ट कनेक्शन में एट द टाइम ऑफ लोड बैलेंसिंग होता था, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव में क्या होता था? वही सेम चीज हमारा ये होता था, एज ए ऑब्जर्व्ड यूज करता था। बट इसमें क्या करता था? जो हमारा लोड बैलेंसर था वो एक और चीज मॉनिटर करता था, क्या? परफॉर्मेंस ऑफ नोड्स, किसका परफॉर्मेंस असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और किसका परफॉर्मेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, और उसके बेस पे क्या करता था? न्यू कनेक्शन फॉरवर्ड कर देता था। तो ये तो था हमारा प्रिडिक्टिव। नेक्स्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डायनेमिक रेशियो, ठीक है। तो जब भी हम लोग डायनेमिक रेशियो की बात करते हैं तो डायनेमिक रेशियो कहाँ वर्क करता है? ये पूल मेंबर और नोड दोनों पे वर्क करता है, और ये क्या है? बेसिकली एक डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड है, ठीक है। ये सिमिलर टू रेशियो मेथड ही काम करता है, जैसे हमने स्टैटिक रेशियो मेथड यूज किया था, स्टैटिक लोड बैलेंसिंग रेशियो मेथड वैसा ही वर्क करता है। बट इसमें क्या होता है, हम लोग जो रेशियो है और जो वेट है वो सर्वर को मैनुअली असाइन नहीं कर पाते हैं। ये किस बेस पे असाइन होता है? तो F5 क्या करता है? सारे सर्वर्स को कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है, और उस मॉनिटरिंग के बेस पे वेरियस एस्पेक्ट क्या करता है? मॉनिटर करता है, मल्टीपल पैरामीटर्स मॉनिटर करता है, और उसके बेस पे क्या करता है? वो सर्वर को और नोड को रेशियो असाइन करता है, ठीक है। अब वो रेशियो जो असाइन करता है वो किस बेस पे रहता है? मॉनिटरिंग के बेस पे रहता है। तो जैसे मॉनिटरिंग में वैल्यू चेंज होता है वैसे वैसे उसका क्या होता है? जो रेशियो असाइंड है सर्वर को वो भी वैल्यू चेंज होते रहता है।
अब सर्वर कैसे, मतलब कि जो हमारा लोड बैलेंसर है वो कैसे सर्वर को मॉनिटर कर लेता है, तो उसके लिए बेसिकली होता क्या है, जब हमारा सर्वर और लोड बैलेंसर दोनों कनेक्टेड होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सर्वर होता है उस सर्वर्स पे कुछ प्लगइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है हमारा बिग आईपी क्या करता है, कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहता है हमारे सर्वर को। ठीक है। और उसके बेस पे क्या करता है, रेशियो असाइन कर देता है, और रेशियो असाइन करने के बाद जो मतलब ये होता है कनेक्शन रिक्वेस्ट और कनेक्शन न्यू रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग ऑन सर्वर, वो सारा कुछ सिमिलर टू रेशियो ही होता है। बट इसमें क्या होता है कि जो रेशियो असाइन होता है वो मॉनिटरिंग बेस पे होता है, और वो मॉनिटरिंग कौन करता है, हमारा F5 बिग आईपी करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट कनेक्शन का। ठीक है। अब लिस्ट सेशन का, ये लिस्ट कनेक्शन से डिफरेंट है, लिस्ट कनेक्शन से ये मत कीजिएगा आप, लिस्ट सेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। लिस्ट सेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या एक डायनेमिक लोड बैलेंसिंग मेथड है। ठीक है। और सिस्टम क्या करता है, जो न्यू कनेक्शन इसको रिसीव होता है वो किस पर्टिकुलर सर्वर को फॉरवर्ड करता है और पूल को फॉरवर्ड करता है, जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ परसिस्टेंट सेशन होते हैं। ठीक है। अब परसिस्टेंट सेशन क्या है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, एक परसिस्टेंट टेबल मेंटेन करता है ईच पुल के लिए। ठीक है। और जिस पर्टिकुलर पुल के परसिस्टेंट टेबल में परसिस्टेंट सेशन से मतलब कि ये होते हैं लिस्ट होते हैं, मतलब मिनिमम होते हैं, उस पर्टिकुलर पुल को ये क्या करता है, न्यू कनेक्शन फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। अब परसिस्टेंट जो टेबल है इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैसे मेंटेन करता है हमारा लोड बैलेंसर परसिस्टेंट टेबल, एंड कैसे वो कनेक्शन को फॉरवर्ड करता है। दिस मेथड वर्क्स बेस्ट इन environment where the server or other equipment यू आर लोड बैलेंसिंग हैव सिमिलर कैपेबिलिटी, जो हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं वो सिमिलर कैपेबिलिटी का होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये सबसे अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कनेक्शन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स और रियल टाइम सर्वर परफॉर्मेंस एनालिसिस सच एज नंबर ऑफ करंट सेशंस, ये क्या करता है जब कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो और भी वेरियस एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करता है हमारे। ठीक है। अब देखिए जब भी मतलब कि ये जो परसिस्टेंट टेबल है, परसिस्टेंट टेबल को मतलब परसिस्टेंट कनेक्शन को और परसिस्टेंट टेबल को हमेशा मेंटेन करके मॉनिटर करने के लिए सर्वर के पास क्या होना चाहिए, वो सर्वर मतलब कि जो हमारा लोड बैलेंसर क्या होना चाहिए, वो ट्रैक कर पाना चाहिए हमारे पर्टिकुलर सर्वर्स को, तभी क्या कर पाएगा, वो जो परसिस्टेंट टेबल है वो मेंटेन कर पाएगा कि किस पर्टिकुलर सर्वर के पास लिस्ट नंबर ऑफ परसिस्टेंट सेशन है और किसके पास हायर नंबर ऑफ परसिस्टेंट सेशन है। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पे वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, वर्चुअल सर्वर आईपी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें एक प्रोफाइल मैप करते हैं, जो प्रोफाइल इलिजिबल होता है और ट्रैक कर पाता है हमारे परसिस्टेंट टेबल को और उसके बेस पे क्या करता है, वो परसिस्टेंट टेबल अपडेट करते रहता है, और वहां से बिग आईपी जो है वो मतलब कि ये करता है, आइडेंटिफाई करता है किस पर्टिकुलर नोड और किस पर्टिकुलर पूल पे लिस्ट नंबर ऑफ ओपन परसिस्टेंट सेशन है, और उस पर्टिकुलर सर्वर को और पूल को क्या करता है, बिग आईपी जो हमारा है लोड बैलेंसर जो है वो न्यू कनेक्शन को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये तो था हमारा लिस्ट सेशन। करने वाला वेटेड लिस्ट कनेक्शंस। ठीक है। तो जब भी हम लोग वेटेड लिस्ट कनेक्शन का बात करते हैं तो ये एक स्टैटिक मेथड है वेटेड लिस्ट कनेक्शंस, एंड ये नोड एंड मेंबर दोनों पे वर्क करता है। अब ये स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड क्यों है, तो जब भी हम लोग वेटेड लिस्ट कनेक्शंस का बात करते हैं और हम लोग नोड क्रिएट करते हैं, हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं, तो उसमें कनेक्शन लिमिट का एक ऑप्शन रहता है, वो कनेक्शन लिमिट इसमें क्या होना चाहिए, वेटेड लिस्ट कनेक्शंस में नॉन जीरो होना चाहिए। और वो कनेक्शन लिमिट कौन डिफाइन करता है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो एडमिन होता है वो डिफाइन करता है। इसलिए ये क्या है, हमारा स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड है। और उस कनेक्शन लिमिट को यूज करके एक एल्गोरिदम के थ्रू ये डिसाइड करता है हमारा लोड बैलेंसर कि किस पर्टिकुलर पुल और नोड को न्यू जो हमारा कनेक्शन आ रहा है, लेटेस्ट कनेक्शन आ रहा है, वो किस पर्टिकुलर नोड को फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो ये जो हम लोग कनेक्शन लिमिट की बात कर रहे हैं, ये कहाँ मिलता है, जब आप लोड बैलेंसर लॉगिन करोगे, मैं ऑलरेडी लॉगिन कर रखा हूँ लोड बैलेंसर में, आप जब लोकल ट्रैफिक में नोड्स में जाओगे और न्यू नोड क्रिएट करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कनेक्शन लिमिट का एक ऑप्शन होता है। ठीक है। इसमें ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू आपको खुद से डिफाइन करना रहता है। आप 100,
1000 कुछ भी मतलब अपने इससे दे सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास जो सर्वर अवेलेबल है, जो भी सर्वर अवेलेबल है उसमें क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, उसका क्या परफॉर्मेंस ये है, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट ही आप क्या कर सकते हो, ये कनेक्शन लिमिट डिफाइन कर सकते हो, जिसके चलते आपका जो लोड बैलेंसिंग मेथड हो वो प्रॉपरली वर्क करे। क्या कैपेसिटी है सर्वर का, उसको जाने बिना अगर आप कनेक्शन लिमिट डिफाइन कर दोगे तो वो अच्छे से आपका लोड बैलेंसिंग मेथड यूज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि सर्वर वन जो है इसका मतलब कि हमारा जो हार्डवेयर है ये वीक है, और इस पे हमने क्या किया, ज्यादा कनेक्शन लिमिट डिफाइन कर दिया। तो ज्यादा कनेक्शन लिमिट डिफाइन कर दिया तो इसके पास क्या होगा, अम, ज्यादा मतलब कि कनेक्शंस रिसीव होने लगेंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, मतलब कि मे बी इसके पटल भी हो सकता है, ये अच्छे से मतलब कि ओवरलोड भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको मतलब कि जो हमारा सर्वर है उसका हार्डवेयर और मतलब कि सारा कुछ मतलब कि जानकारी में होना जरूरी है इस पर्टिकुलर मेथड को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक ये एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे लिख रखा है, बट मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास टोपोलॉजी ऑलरेडी है मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक टोपोलॉजी है, एंड इस पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। इस पे क्या हुआ कि हमने कनेक्शन जो सर्वर वन है, ठीक है, सर्वर वन पे हमने क्या किया, कनेक्शन लिमिट जो डिफाइन किया वो डिफाइन किया हमने 1000, ठीक है, और 1000, और इस पे एक्टिव कनेक्शन जो है वो क्या है, 100, ठीक है। सर्वर टू पे हमने क्या डिफाइन किया, हमने कनेक्शन लिमिट डिफाइन किया 2000, एंड इस पे जो एक्टिव कनेक्शन है वो क्या है, 200 है, ठीक है। एंड सर्वर थ्री पे जो हमने ये डिफाइन किया कनेक्शन लिमिट वो 2000 डिफाइन किया, और इसका जो करंट ओपन कनेक्शन लिमिट ओपन कनेक्शन है वो क्या है, 400 है। तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1000 का 100 जो है वो 10% हो गया। सर्वर बी पे क्या ओपन मतलब कि जो अपना ओपन कनेक्शन है उसका मतलब क्या स्टेटस हो गया, परसेंटेज हो गया। तो 2000 का 200 क्या हो गया, 10% हो गया। बट सर्वर थ्री पे क्या है, हमारा 2000 ये है कनेक्शन लिमिट है, और 400 हमारा ओपन कनेक्शन है। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो 5% हो जाएगा। तो जो भी पुल और नोड के पास हमारा क्या होता है, सॉरी, जो भी पुल और नोड के पास हमारा लेस परसेंटेज ऑफ मतलब ये होता है, एक्टिव नंबर ऑफ कनेक्शन होता है, नेक्स्ट जो न्यू रिक्वेस्ट आता है वो कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, हमारा जो लिस्ट परसेंटेज ऑफ ये होगा, ठीक है, मतलब कि लिस्ट परसेंटेज ऑफ एक्टिव ओपन कनेक्शन होगा, वहां पे न्यू हमारा कनेक्शन जो आएगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस algorithm requires all pool member to have नॉन जीरो कनेक्शन लिमिट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और नॉन जीरो मतलब कि कनेक्शन लिमिट कहाँ डिफाइन करेंगे, हमारे मतलब हर एक पुल के ऊपर जो है नॉन जीरो कनेक्शन लिमिट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। वो कहाँ पे आएगा, बिग आईपी में जाके, नोड में जाके, एंड हमारा यहाँ पे आता है जब नोड कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो आता है कनेक्शन लिमिट का ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है रेशियो सेशंस का। तो रेशियो सेशंस का जब हम बात करते हैं तो ये अभी मतलब कि नाउ डेज ये बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी कहीं नहीं मिलता है। बट मैं आपको बता देता हूँ, दिस सिस्टम सेलेक्ट्स द पूल मेंबर अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सेशंस इन ईच पूल मेंबर हैव एक्टिव, मतलब किसी पूल मेंबर में कितने नंबर ऑफ एक्टिव सेशंस हैं, उसके बेस पे ये क्या करता है, डिसीजन लेता है और न्यू रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। अगर बात करें, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपना जो, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मतलब कि आपने अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया और उससे क्या किया, दो ट्रांजैक्शन आपने किया, तो वो क्या हुआ, कनेक्शन तो एक ही एस्टेब्लिश था जो आप अपने बैंक के साथ नेट बैंकिंग में लॉगिन किए थे, बट उस पर्टिकुलर सेशन में आपने क्या किया, कनेक्शन में क्या किया, दो ट्रांजैक्शन किया, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो नंबर ऑफ सेशन हो गया। जैसे यहाँ पे बात करें, अगर मान लीजिए कि इस क्लाइंट और इस सर्वर के बीच में एक वीपीएन कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो ये वीपीएन क्या किया, क्लाइंट ने कनेक्ट किया है वन टाइम, और वन टाइम वीपीएन कनेक्ट करने के बाद इसमें उसने क्या किया, सर्वर में मल्टीपल चेंज किए, ठीक है, तो जितने भी चेंज किए वो क्या हो गया, नंबर ऑफ सेशन हो गया। और उसके बेस पे ये
जो हमारा वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश था वो एक सिंगल कनेक्शन एस्टेब्लिश था, और उस पर्टिकुलर सिंगल एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उसने क्या किया, जो यूजर था वो सर्वर के अंदर मल्टीपल चेंजेस किया, तो नंबर ऑफ 10, मान लीजिए 10 नंबर ऑफ चेंजेस किया उसने सर्वर वन पे, तो वो क्या हो गया, 10 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गए और 10 नंबर ऑफ सेशंस हो गए इन ए सिंगल एक्टिव कनेक्शन। तो उसके बेस पे क्या करता है हमारा जो मतलब ये मेथड है, रेशियो सेशन मेथड, ये उसके बेस पे डिसीजन लेता है कि किसको हमारा मतलब ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है रेशियो लिस्ट कनेक्शन, इट इज ए स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। एंड दिस सिस्टम सेलेक्ट्स द नोड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कनेक्शन इन ईच नोड हैज एक्टिव, ठीक है। ये किसी नोड पे कितना मतलब नंबर ऑफ सेशंस, नंबर ऑफ कनेक्शन एक्टिव है, उसके बेस पे ये क्या करता है, अपना रेशियो ये करता है और उसके बेस पे कनेक्शन को ये करता है। तो ये थे हमारे लोड बैलेंसिंग मेथड इन F5 बिग आईपी। मिलते हैं जल्द ही इसके लैब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।